हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए मिरर फार्मूले और मैग्नीफिकेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि मिरर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और उसके क्या क्या अप्रोच होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या फार्मूले का यूज होगा। तो सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट फार्मूला है मिरर फार्मूला। ये आपका होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पर u जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v आपका जो है इमेज डिस्टेंस है, f आपका फोकल लेंथ है। बात आती है कि कब फोकल लेंथ को निगेटिव रखेंगे, कब फोकल लेंथ को पॉजिटिव रखेंगे। तो अगर आपका कॉनकेव मिरर है तो आप उसकी फोकल लेंथ को क्या कर दीजिएगा, निगेटिव कर दीजिएगा। अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो आप डायरेक्ट उसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव कर दीजिएगा। अब कभी कभी जो फोकल लेंथ होती है ये डायरेक्ट ना देकर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता है। तो हमें तो पता ही है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है। जहां अगर r दिया है तो आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ से फोकल लेंथ r/2 करके, तो आपकी ये फोकल लेंथ आ जाएगी। फिर अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन। यहाँ m इक्वल होता है hi/ho। ये आल्सो इक्वल होता है -v/u के। यहाँ पर v और u को 20 साइन हम रखेंगे। अब hi क्या है आपका, ये हाइट ऑफ इमेज है, ho क्या है आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कि मैग्नीफिकेशन में 2-3 केस बनते हैं, जैसे कि मैग्नीफिकेशन m इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, इनलार्ज होती है। इमेज आपकी जो होती है इनलार्ज होती है। अगर m आपका लेस देन 1 हो जाए, m आपका लेस देन 1 हो जाता है तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, जो इमेज बनती है आपकी, वो डिमिनिश्ड हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात और हमें समझनी चाहिए कि जो यहाँ पर m होता है कभी माइनस में आ जाता है, -v। तो इसका मतलब है जो आपकी इमेज बन रही है, यहाँ पर लिख देते हैं, जो इमेज बन रही है आपकी वो आपकी इन्वर्टेड है। और कभी भी इन्वर्टेड आता है तो मतलब कि वो रियल है। अगर आपका m जो है पॉजिटिव आ गया, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर जो इमेज जो है बन रही है यहाँ पे वो इरेक्ट या आप बोल लो अपराइट। और कभी भी जब इरेक्ट और अपराइट आ जाता है तो जो हमारी इमेज होती है वो वर्चुअल हो जाती है। और एक बात हमें समझनी चाहिए कि आपका जो v होगा अगर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर v पॉजिटिव है तो इसका मतलब भी क्या है कि जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी है, अपराइट या बोल लो आप इरेक्ट। और ये आता है दोनों तो यहाँ से वर्चुअल हो जाती है। अगर v आपका निगेटिव आ जाए तो यहाँ से इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड और कैसी होगी, रियल होगी। इन्वर्टेड और रियल होगी, इन्वर्टेड और रियल होगी। तो ये आपको समझना था थोड़ा, तो आप लोग इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा और इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा
और इसको समझ लीजिए आप लोग। अब थोड़ा एक साइन कन्वेंशन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। तो यहाँ से इसको हम एच कर देते हैं, यहाँ से साइन कन्वेंशन देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे भी हमने साइन कन्वेंशन आपको बताया है, आप चाहें तो हम मेरा पिछला वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आइए साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन से हमें ये पता चलेगा कि कब यू को पॉजिटिव लेंगे, कब यू को निगेटिव लेंगे, कब भी पॉजिटिव होगा, कब भी निगेटिव होगा। तो यहाँ से अगर जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है कोई ओ, यहाँ से ऑब्जेक्ट से मिरर तक की दूर और डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे जो आपकी होगी इसी साइड में होगी, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। और मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, डिस्टेंस को निगेटिव मेजर कर लेंगे, निगेटिव में ले लेंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट है। तो ये था साइन कन्वेंशन। और जितनी भी मिरर में जितनी भी डिस्टेंस होती है उसको हम पोल से मेजर करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के एबव की डिस्टेंस को हम पॉजिटिव ले लेंगे, इसके बिलो के डिस्टेंस को हम निगेटिव ले लेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें पोजीशन बतानी है और इसका नेचर बताना है, जो इमेज फॉर्म होगी उसके नेचर बताना है कैसा होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो जो दिया गया है पहले उसको हम थोड़ा लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो जैसे आपका ये मिरर हो जाएगा, कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। तो मिरर से रखा है, तो मतलब यहाँ पर रखा है मिरर से कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसको हम क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ से u आपका जो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। f आपका है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर और कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में 15 सेंटीमीटर। अब मुझे पोजीशन निकालनी है, पोजीशन का मतलब मुझे v निकालना है, मुझे v फाइंड करना है। अब हम जानते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। अब जितनी भी वैल्यू है हम सभी को यहाँ पर लाकर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 1/f कितना है, 15 है, इक्वल ये आ जाएगा। v तो मुझे फाइंड ही करना है, ये माइनस में हो जाएगा 1/10। यहाँ से 1/v इक्वल हो जाएगा 1/15 + 1/10। यहाँ से हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, और 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ पर 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा 2। फिर इस 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 रहेगा। फिर उसके बाद 1/v इक्वल आ जाएगा यहाँ से 5/30, 5/30 आ गया मुझे, लेकिन पर v चाहिए तो इसको मैं पलट दूंगा ऐसे उठा के, तो v इक्वल आ जाएगा 30/5। अब मैं इसे कट करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो v इक्वल कितना आ गया, पॉजिटिव में आ गया 6 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर। पोजीशन तो हमें पता चल गई 6 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव में है तो इसका मतलब है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है उसी की साइड में है, तो इस साइड में आपका 6 सेंटीमीटर पे बन रहा है। अब मुझे नेचर बताना है इमेज का। तो मैंने आपको अभी बताया था, अगर v आपका पॉजिटिव आ गया है, तो अगर v पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि इमेज इरेक्ट या अपराइट है, इरेक्ट या अपराइट बोल लीजिए। और कैसी है, आपकी वर्चुअल इमेज है। ये आपका था नेचर इसका। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो यहाँ पर जो जो गिवन है पहले हम उसको देख लेते हैं, क्या क्या गिवन है उसको हम पहले यहाँ पर लिखते हैं, फिर अपना हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर के रखा है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा u, आपकी जो डिस्टेंस u है आपका,
उसकी यहाँ पर ले लेंगे 20 सेंटीमीटर, माइनस में होगा क्योंकि वो मिरर के इन फ्रंट में रखा है। तो यहाँ से अगर हम मिरर से उसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो इंसिडेंट रे के अपोजिट आ जाएगा। तो अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो वो माइनस में उसकी डिस्टेंस चली जाएगी। फिर आपका मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। तो फोकल लेंथ जो आपकी होगी, बिना सोचे आप, मैंने बताया था आप डायरेक्ट उसको क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा 12 सेंटीमीटर। मुझे पोजीशन बतानी है, इसका मतलब मुझे v फाइंड करना है। अब हम जानते हैं 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f -12 सेंटीमीटर इक्वल 1/v। v आप, मुझे v तो फाइंड ही करना है, -1/20। तो 1/v इक्वल आ जाएगा 1/20 माइनस 1/12। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 60, और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो 3 ही रहेगा, और 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 ही रहेगा। तो यहाँ से आ गया -2/60। और मुझे अगर ये आ गया 1/v इक्वल -2/60, मुझे तो v चाहिए, तो मैं इसको पलट देता हूँ, तो ये आ जाएगा -60/2। मैं इसको 2 से कट कर दूंगा तो आ जाएगा माइनस में 30, तो v इक्वल आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। आपका कैसा आ गया, -30 सेंटीमीटर। तो पोजीशन कैसी आ गई, -30 सेंटीमीटर। माइनस ये बता रहा है कि आपका जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट के ही साइड में है। अब नेचर पता कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आपका v निगेटिव आ जाए तो इमेज जो है आपकी वो इन्वर्टेड और कैसी होती है, रियल होती है। ये था आपका नेचर। तो आप देख लीजिए इसको एक बार, हमने क्या क्या किया, हमें जितना गिवन था हमने उसको लिख लिया। अब यहाँ पर u हमने माइनस में क्यों लिया, क्योंकि ये बता रहा है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर रखा है। तो इन फ्रंट रखा है मतलब कि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट में रखा है। ये आप समझ लीजिए कि हम इसको मेजर कर रहे हैं मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको -20 ले लिया। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो माइनस में रहेगी। b मुझे फाइंड करना था, मैंने यहाँ से फाइंड किया, b माइनस में आ गया, -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में 30 सेंटीमीटर की दूरी डिस्टेंस पर ये आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। नेचर कैसा है, अगर मैंने बताया था अगर माइनस आ जाए तो इमेज जो आपकी होती है इन्वर्टेड और रियल होती है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू एंड ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन नेचर साइज ऑफ द इमेज। हमें यहाँ पर पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है और इसकी साइज बतानी है कि इमेज की साइज क्या होगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर कोई आपका मिरर है, ऑटोमोबाइल मतलब कि कोई बस आ रही है। अब वो किसी कार में, जैसे आपके कार में कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, आप उस मिरर से किसी बस को देख रहे हैं। वो बस आपसे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर ये आपका प्रिंसिपल, ये मिरर है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर कहीं पर बस है, यहाँ से मिरर इसको देख रहा है। तो यहाँ से देख रहा है कितना है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से u हम क्या ले लेंगे, -5 मीटर, क्योंकि जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे इधर जा रही है, इंसिडेंट रे इधर जाएगी, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है इसके अपोजिट साइड में, तो इसको हम माइनस में ले लेंगे। या आप इसको समझ सकते हैं कि हम यहाँ से मिरर से इसको मेजर कर रहे हैं। अब मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। यफ हम यहाँ पर यफ ना दे के आपको क्या दे दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है। तो वो कॉन्वेक्स मिरर का है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 3 मीटर। मुझे फोकल लेंथ चाहिए तो यफ इक्वल लगा देंगे, ये हो जाएगा 3/2। तो यफ इक्वल हो जाएगा 3/2। अब मुझे फाइंड करना है v, पोजीशन फाइंड करनी है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं पोजीशन। तो वह मुझे पता होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो 1/f ये हो जाएगा 3/2 इक्वल 1/v, ये -1/5। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा
आपका यहाँ से 2/3 इक्वल 1/v माइनस 1/5। 1/v इक्वल हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। इन दोनों का एलसीएम जो होगा आपका वो हो जाएगा 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 तो 10 हो जाएगा, प्लस और 5 को डिवाइड 15 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका आ जाएगा 3 और 3 से 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 तो ये आपका आ जाएगा 13/15। ये आ गया 1/v इक्वल 1/v इक्वल आ गया 13/15। मुझे तो v चाहिए तो v इक्वल पलट देंगे इसको 15/13 तो इसको काट देंगे यहाँ से 1/15 तो v कैसा आ गया पॉजिटिव में 1/15। ये आ गया आपका पॉजिटिव में। तो अब यहाँ पर इसका नेचर बताना है तो v कैसा है आपका पॉजिटिव में है। अगर v आपका पॉजिटिव में होता है तो इमेज जो आपकी बनती है वो कैसी होती है, इरेक्ट या आप बोल लीजिए अपराइट और वर्चुअल होती है। तो ये था तो आपका नेचर। अब मुझे साइज बतानी है तो आप लोग इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर हम साइज बताते हैं। साइज बतानी है तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे। m इक्वल -v/u। अब मुझे भी साइन रखना है तो m v आपका आया था प्लस 1/15 और u आपका -5, माइनस से माइनस कैंसिल, m इक्वल आ गया 1.15/5। इसको जब हम कट कर देंगे कट करने पर आपका आ जाएगा 0.23। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन आपका क्या आ गया 0.23 और 0.23 आ गया मतलब कि कैसा है आपका ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है तो साइज आपका क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल होगा तभी वो मिरर में जो हमारी बस है वो दिखाई पड़ेगी। ये था आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature of the size of the image. अब यहाँ पर हमें यम दिया गया है, यम आपका दिया गया है, सॉरी यम नहीं, यहाँ पर आपका एच ओ दिया गया है। कितना दिया गया है +4 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसके एबव में रखेंगे तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे। एच ओ आपका पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपका प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मतलब यहाँ पर यू आपका कैसा दिया गया है -25 सेंटीमीटर। और आपका कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर है तो आपकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी निगेटिव में आ जाएगी। कितना है 15 सेंटीमीटर। अब मुझे पोजीशन बतानी है तो भी फाइंड करना है तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा, यहाँ से भी फाइंड करना है तो मुझे पता होता है मिरर फार्मूला 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से 1/f कितना है -15 इक्वल 1/v। v आपको मुझे तो भी फाइंड करना है -1/25 तो यहाँ से 1/v इक्वल आ जाएगा वो 1/25 -1/15। अब 15 और 25 का एलसीएम जब हम लेंगे यहाँ पर हम कर देते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 75। अब ये 3 बार होगा, ये 75 को डिवाइड करेंगे 25 तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 1/v इक्वल हो जाएगा -2/75। मुझे तो v चाहिए तो v इक्वल हो जाएगा -75/2। ये काट देंगे तो 7.5 हो जाएगा। ठीक, अब मुझे यहाँ से v इक्वल आ गया -37.5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि हम यहाँ पर
स्क्रीन को कहाँ पर प्लेस करें जिससे हमें शार्प इमेज बने। तो जहाँ पर इमेज आपकी बन रही है ना, वहीं पर आप ले जाके स्क्रीन को रख दीजिए, आपको एकदम शार्प इमेज बन जाएगी। तो यहाँ से लिख लीजिए आपका स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस, यहाँ से लिख लीजिएगा स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है? माइनस, अब यहाँ पर आप कहेंगे माइनस क्यों आ रहा है? तो माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आपका जो इमेज, आपकी स्क्रीन जो होगी ये इन फ्रंट ऑफ इमेज लगेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये आपकी जो स्क्रीन होगी वो मिरर के इन फ्रंट में लगेगी, तो इसलिए ये माइनस में आ गया। अब मुझे इसमें क्या बताना है? नेचर बताना है। तो नेचर भी कैसा आ गया यहाँ पर, यहाँ से नेचर की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, नेचर की बात कर लेते हैं। माइनस में आया, अभी माइनस में आता है तो आपकी इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड और कैसी होती है? रियल होती है। ये था आपका नेचर। अब बात करनी है मुझे इसकी साइज़ के बारे में। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं इसकी साइज़ क्या होगी। तो साइज़ आपकी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा -v/u इक्वल HI/HO। हमें HO दिया गया था, कितना था? +4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद यहाँ से मुझे v मिला था, v कितना आया था? -75/2, u आपका -25। तो यहाँ से रख देंगे, मुझे HI चाहिए तो यहाँ पर दिस साइन सबको रखेंगे, u और v को। तो -75/2/25 माइनस में ये HI मुझे फाइंड ही करना है, HO 4। ये हो जाएगा प्लस में 75/2, लेकिन पर ये तो माइनस में ही है तो 25। ये हो गया HI/4। अब यहाँ से करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 75 25 × 2 इक्वल HI/4। ये हो जाएगा 3। ये 25 75 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 3 आ गया। तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो HI/4 इक्वल हो जाएगा 3/2। तो HI इक्वल यहाँ से करेंगे, ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, -3/2 × 4। 2 से इसको काट दीजिए, कट करिए, यहाँ से HI इक्वल आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। आपकी जो इमेज होगी -6 सेंटीमीटर होगी। साइज़ कैसी होगी? साइज़ आपकी हो जाएगी इनलार्ज हो जाएगी। आपकी साइज़ यहाँ से बात कर लेते हैं, साइज़ की, यहाँ से साइज़ की बात कर लेते हैं। तो साइज़ आपकी इनलार्ज हो गई क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइज 4 सेंटीमीटर थी और इमेज की साइज़ कैसी आ गई? बड़ी आ गई, -6 सेंटीमीटर। तो इनलार्ज होगी, लेकिन पर कैसी होगी? वो आपकी इन्वर्टेड होगी क्योंकि यहाँ पर HI माइनस में आ गया है। तो ये था आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन। हम उसको देख लेते हैं। दिया है, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीफाइड इनलार्जमेंट। तो यहाँ पर यम हो जाएगा -3। माइनस क्यों आया? क्योंकि जो आपकी इमेज है, यहाँ से इमेज जो है आपकी वो कैसी है? रियल है। और कभी भी रियल होता है तो वो कैसी हो जाती है? इन्वर्टेड है। तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लिया है। आपका u फ्रंट में रखा है तो यहाँ पर आपका u हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब मुझे v बताना है कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर यम इक्वल हमें पता होता है -v/u। अब जितने हैं सभी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे दिस साइन। तो यम की वैल्यू कितनी है? -3। यहाँ पर v कितना है आपका? आगे मुझे फाइंड ही करना है तो v ऐसे ही रहने देते हैं। u आपका -10 सेंटीमीटर है। अब मुझे v फाइंड करना है तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो v इक्वल आ गया -30 सेंटीमीटर।
ये था आपका पूरा क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। -30 सेंटीमीटर आ गया। अब कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर होगा ये, इन फ्रंट ऑफ मिरर। कहाँ पर होगा ये, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये था पूरा आपका मिरर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।